Hello everyone, welcome to my YouTube channel Singham Sir English Class। आज यह मैं वीडियो थर्ड लेकर आया हूँ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिसमें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कराने का प्रयास करूंगा। तो आई होप मेरे जो वीडियोस हैं आप लोग को समझ आ रहे होंगे। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वीडियोस जाकर देखिए, और अगर वीडियोस देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले दूसरे वीडियोस के बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का। इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम कैसे उसको अनुवाद करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेंटेंस करने का प्रयास करेंगे। अगर रूल आपने दिमाग में रख लिए तो हमारे सेंटेंस जो होते हैं, अनुवाद जो होते हैं, वो आसानी से हो जाएंगे। तो आज देखते हैं पहला नंबर, रूल नंबर 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ 10 वाक्य में कर्ता से पहले लगता है वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं एस और ईएस का यूज हमें वर्ब में नहीं करना होता है। तो मैं ये समझाता हूं कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है अगर कर्ता ही, शी, इट हो, ही, शी, इट हो, तो इसमें शुरुआत में आपको डू नहीं 10 लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 10 लगाना होगा। इसमें वर्ब जो होगी वो आप वर्ब की बेस फॉर्म ही को रखोगे। ये नहीं सोचोगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बनाए, एस या ईएस लगाएं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। क्या वह किताब पढ़ता है? ता है, ता है मतलब पहचान हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इससे पहचान हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब देखिए, क्या वह किताब पढ़ता है? वह को क्या बोलते हैं? ही। तो ही, शी, इट में हमें क्या शुरुआत में लगाना है? 10 लगाना है। तो मैं क्या की जगह मैंने 10 लगा दिया। फिर मैंने कर्ता लिखा। कर्ता क्या है? ही। फिर पढ़ता है, वर्ब देखते हैं, वर्ब हमेशा लास्ट में होता है। तो वर्ब पढ़ता है, पढ़ता है की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। तो मैंने यहाँ पे रीड लिखा। तो ये चीज बात समझ में आई। बोला गया है जो कर्ता ही, शी, इट के पहले आपको 10 का यूज करना है, जो मैंने लगा लिया रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इन्होंने कहा वर्ब की बेस फॉर्म लिखना, तो मैंने रूल 1 के अकॉर्डिंग हमने बेस फॉर्म भी लगा लिया। अब बचा क्या? किताब। किताब क्या होता है? अ बुक। तो हो गया ना, डज ही रीड अ बुक। तो ये पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने यहां 10 का यूज कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है। दूसरा रूल क्या कहता है? आई, वी, यू, दे। अगर ये दिखे कर्ता के रूप में तो हमें डू का यूज करना है और उसके बाद वर्ब का फॉर्म यूज करना है। यहां देखिए सेंटेंस क्या मैंने लिखा हुआ है। आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कैसे? यहां पे हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इस तरीके से। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? ता हूं मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखते हैं मैं, पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं का क्या होता है? आई। और आई के पहले इन्होंने कहा कि डू लगाना, डस नहीं लगाना। क्या लगाना? डू लगाना। तो मैंने यहाँ पे डू लगा लिया, डू आई हो गया। देता हूं की अंग्रेजी क्या होती है? वर्ब क्या होगी? अंग्रेजी क्या होती है? गिव। तो डू आई गिव हो गया। उसके बाद यहां देखेंगे तुम्हें एक कलम। तुम्हें क्या होता है? यू। तुम्हें क्या होगा? यू। तो मैंने यहाँ पे यू लिखा। कलम, एक कलम, आ पेन। तो डू आई गिव आ पेन? डू आई गिव यू आ पेन? तो यहां पे सेंटेंस क्या दिया हुआ था? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? तो आंसर हमने क्या लिखा? उसको अनुवाद करके क्या लिखा? डू आई गिव यू अ पेन? क्वेश्चन मार्क लगाना
जरूरी है। तो रूल नंबर 2 और फर्स्ट और सेकेंड आपको क्लियर हो गया होगा। डस कब लगाना है, डू तब कब लगाना है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 कहता है जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों इस तरीके से सेंटेंस के बीच में हो, यहां दोनों में शुरुआत में था, अगर बीच में हो तो क्या करेंगे आप, तो यही रूल बताता है क्या करोगे। अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, फिर डू या डस, फिर करता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म को लगाना। तो ये कहता है रूल नंबर 3। अब कैसे कहता है, तो यहां पे थर्ड का रूल नंबर देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, वह यहां क्यों आती है, टी है, टी है मतलब सिंपल प्रेजेंट का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव है तो वह क्या होगा, शी, क्योंकि आती है तो शी लगाओगे। और इन्होंने कहा क्या करना, डू और डस लगाना, तो मैंने शी के पहले डस लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यहां बताई गई है कि शी लगाना, उसके पहले डस लगा लिया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग कहता है शी लगाओ तो डस लगा लेना। रूल नंबर सबसे थर्ड रूल नंबर कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है, जब भी कब, क्यों, क्या बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। तो मैंने उसकी अंग्रेजी क्यों लिखा है, सबसे पहले हमने उसकी अंग्रेजी लिखी वाई डज शी, हो गया ना, वाई डज शी, आती है कम, और यहां हेयर, तो हो गया ना वाई, जो क्यों लिखा है, अगर कब, क्यों और क्या बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना बेटा। फिर ही, शी, इट हो तो आप डस लगाना, अगर आई, वी, यू हो, दे हो तो आप डू लगाना। तो यहां पे शी था तो मैंने डस लगाया, फिर वर्ब लिखा, फिर यहां का हेयर लिख दिया, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। तो अब हम रूल नंबर 4 करते हैं। रूल नंबर 4 अब देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कितना यानी हाउ मच, कितने मतलब हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उसके संबंधित नाउन भी आते हैं। अगर आपको ये शब्द आ जाए, कितना, कितने, कौन सा, तो उसके साथ हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, तो यहां पे हम रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहां सेंटेंस देखते हैं। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, देखो यहां पे आ गया कौन सी। अगर बीच में आपको कोई भी शब्द मिल जाए, देखो यहां पे लिखा कौन सा मतलब होता है विच, मिल गए यहां पे सेंटेंस में कौन सी मतलब विच, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। तो मैंने कौन सी की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया, इसको कहते हैं विच। अब नाउन क्या है, पुस्तक, पुस्तक यानी कर्ता क्या है, पुस्तक, तो हमने लिख दिया बुक, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट, कर्ता क्या है, तुम मतलब यू, और यू के पहले क्या लगाना है, डू, तो यू के पहले मैंने डू लगा दिया, तो विच बुक डू यू, अब है चाहते हो, वांट, तो ये हिंदी से अंग्रेजी कैसे इजीली अनुवाद हो गया, ये हम लोग यहाँ पे देख लिया। रूल्स अगर पता है तो आसानी से ये बहुत हेल्प करते हैं ट्रांसलेट में, और आसानी से हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कर लोगे प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। अब यहां देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कौन, यही आपसे प्रश्नवाचक यानी कर्ता के रूप में बोल रहा हो, तो क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, पहले उसकी अंग्रेजी लिखना, फिर वर्ब लाते हैं यानी उसके बाद वर्ब लगाना, हु के साथ डू डस का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं किए जाते हैं। इस केस में क्या करना है, डू और डस का यूज नहीं करना है।
कैसे होगा ये सर? तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ का एग्जाम्पल देखिए, रूल नंबर 5 का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? कौन? कौन ही करता है? कौन जो है वो करता है, कर्ता को, यही तुम्हारा कर्ता ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु। फिर आता है मतलब कम्स, वर्ब लगाना है, यानी हु जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है वही करता है, तो हु लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना होता है? वर्ब। तो हमारा है आता है मतलब कम्स। अब है तुम्हारे घर प्रतिदिन, प्रतिदिन को तो हम आखिरी में लिखेंगे, प्रतिदिन मतलब होता है डेली। तुम्हारे घर, योर हाउस, जब हम कहीं जाते हैं, किसी के स्कूल जाते हैं तो टू स्कूल, लखनऊ जाते हैं टू लखनऊ, यहां पे उसके घर जा रहे हैं टू योर हाउस, टू योर हाउस। तुम्हारे घर मतलब टू योर हाउस, प्रतिदिन मतलब डेली। तो आसानी से हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया। अब देखते हैं छठा रूल क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मतलब निगेटिव सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनते हैं। केवल कर्ता के पश्चात नॉट ऑल लगा देते हैं, नॉट को यूज कर लेते हैं, डू नॉट या डज नॉट यूज कर लोगे। इस तरह के वाक्यों में हु मतलब कौन वाले वाक्यों में भी डू और डज लगाते हैं, यानी इस तरीके के वाक्यों में हमें डू या डज का यूज करना होता है। तो कैसे होगा, कैसे होगा हम यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं। दूध कौन पसंद नहीं करता है? नहीं आया, नहीं आ गया ना। निगेटिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव के उसी तरीके से बनाए जाते हैं, बोला है इन्होंने। तो अब क्या करेंगे, कौन, कौन मतलब हु। अब यहां पे क्या होगा, कौन यूज हो गया। अब हमें डू लगाना है कि डज लगाना है? भैया यहां पे हमें क्या लगाना होगा, डज लगाना होगा। तो हु डज, और उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है। इन्होंने कहा नॉट का यूज करना होगा, हु डज नॉट हो गया। अब आते हैं करता है और दूध, ठीक है। करता है मतलब लाइक, पसंद करता है ना, पसंद करता मतलब क्या होता है, लाइक। और दूध को क्या कहते हैं, मिल्क। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे इजीली अनुवाद करते हैं। तो यहां पे हम रूल नंबर 6 से सीखा कि निगेटिव सेंटेंस होगा जैसे नॉर्मली सेंटेंस हम बनाते हैं उसी तरह बनेगा, लेकिन नॉट का यूज डू नॉट और डज नॉट करके हम सेंटेंस को पूरा बनाते हैं, अनुवाद करते हैं। तो यहां पे हमने तीनों पार्ट खत्म कर दिए। सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस कैसा होता है, निगेटिव टाइप का सेंटेंस कैसा होता है, और इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस कैसा हो गया। तो 3 वीडियोस आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम पास्ट एंड सिंपल पास्ट के बारे में बताएंगे, कैसे उसको अनुवाद किया जाता है, उसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम पास्ट, सिंपल पास्ट के बारे में बताएंगे। जब हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, सिंपल के तीनों पार्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारे मिसलेनियस सेंटेंस करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाए, समझ आ जाए कि ट्रांसलेशन एक्चुअली प्रॉपरली कैसे करते हैं। बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है हिंदी को अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो हम आपको यहाँ वीडियो ला रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।